चलो बच्चों, आज पुनः हम आप लोगों के एक नए सेशन में उपस्थित हुए। एक बीच का मान लीजिए कॉमेडियन क्लास है, या यदि कहा जाए तो बहुत शानदार मैथ का जादू है, जिसे तुम पढ़ करके वास्तव में देखोगे कितना आसान है। आज तक तुमने जो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है, उस ब्याज के सेशन में इतना कैलकुलेशन की कोई सीमा नहीं। लड़के उसको छोड़ करके भागते हैं। क्यों? अरे बहुत बड़ा गुणा है, बहुत बड़ा उसमें कैलकुलेशन है। लेकिन आज हम वो चीज़ लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, जिसे चुटकी भर में मसल करके तुरंत हल कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हल करने की या चक्रवृद्धि ब्याज हल करने की मेथड आप लोगों ने जो पढ़ी है, पुराने मेथड्स, उसका हमने कोई यूज नहीं करेंगे और न ही उस फार्मूले का भी यूज करेंगे जो आज तक हमने पढ़ते हुए आया है। हमने एक नए मेथड से केवल बिना गुणा के बहुत साधारण तरीके से आपको दिखा देंगे कैसे जो है जादू मैथ का क्या कहलाता है। जैसे एक क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, जैसे दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ प्लस लिख लेते हैं मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज और प्लस मिश्र धन निकालने का तरीका है क्या? ठीक है, आज मैं केवल और केवल एक ही ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को जो ब्याज से संबंधित है। मिश्र धन किसी और दिन दूंगा। अरे क्लास में लंबे सेशन का नहीं चलाना चाहता हूँ, ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कोई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, हिंदी में इसे मूलधन कहते हैं। मूलधन दिया गया है 1000 रुपये, ध्यान दीजिएगा। और ये दिया गया है दर यानी कि रेट कहते हैं, जो 10% दिया गया है। और उसके बाद ये होता है समय, समय दिया गया है 2 बरस। पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना, ब्याज की गणना करनी है। तो देखो बेटा, एक हम इतना आसान तरीका आप लोग के सामने लाए हैं। इस तरीके को देख करके आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, ये तरीका बहुत शानदार है। इसे देख करके हम बहुत साधारण तरीकों में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये प्रिंसिपल 1000 रुपये दिया गया है, ठीक है। रेट को हम जानते हैं, यानी रेट को वास्तव में लिखने का ढंग है 10%, अर्थात 10/100। इसको सिंपल से हम लिख सकते हैं 1/10। जब विस्तार में पढ़ाएंगे तो आप लोग सिखाएंगे। ये हमारा कहलाता है ब्याज, ये कहलाता है मूलधन। ध्यान दीजिएगा, जब मूलधन और ब्याज जुड़ता है बेटा तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिश्र धन। और समय दिया गया है 2 बरस। हम चूंकि जोड़ देंगे दोनों को, ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन, अर्थात मिश्र धन हो जाएगा 10 और 1 11 रुपये। अब हमें निकालना है ब्याज। चुटकी भर में मसल दो। देखो यहाँ लिखो मूलधन, यहाँ लिखो मिश्र धन, अर्थात मूलधन हमारा दिया गया है 10, ये मूलधन है, ध्यान देना, उधर मत जाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिश्र धन आ रहा है 11। 2 बरस के लिए कहा है, डायरेक्ट यहाँ जो है स्क्वायर कर, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, दोनों का अंतर बेटा 21 रुपये।
ये रहा हमारा CI चक्रवृद्धि ब्याज। देखा कितने साधारण तरीकों में हमने इसको हल कर दिया, न कोई फार्मूला लगाया न ही कोई ट्रिक। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको हल कर दिया। आज का सेशन इतना ही। सभी बच्चों को बाय बाय, नमस्कार, ओके बाय।